बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर मैं आज की इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ एग्जाम 2024-25 के लिए। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका 14 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री का बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। सेक्शन बी और सी के लिए ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, पहली बार आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा, आप वो बता दीजिए ताकि हम वो तैयार कर लें। तो 14 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, तो उनके लिए आप तैयार कर लीजिए। एक बात आपसे कहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग सिलेबस है और एक सिलेबस है मेडिवल हिस्ट्री। तो जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री ले रखे हैं यानी प्राचीन इतिहास ले रखे हैं, मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल है। बाकी जो मेडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है उसके लिए अलग सिलेबस है, और जिन बच्चों ने वो ले रखा है तो उसकी क्लासेस भी चैनल पे चल रही हैं, उसका मॉडल पेपर भी चैनल पे अपलोड कर दिया है मैंने, तो वो बच्चे भी चैनल पर विजिट करके देख लेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपके एंशिएंट हिस्ट्री के जो पेपर का टाइटल है वो है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो चलिए बिना देर किए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। वैदिक संस्कृति, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक टाइम पर लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो किस तरीके का था, तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा हिस्ट्री की, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों के योगदान का विश्लेषण करो। जो नदी घाटी में सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देखा या फिर उसके अलावा मिस्र की सभ्यता आपने देखा, नील नदी की जो सभ्यता थी, तो ये सब नदी घाटी सभ्यता है, तो उसमें उसके योगदान को आपको लिखना होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जा सकता है। आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र नील नदी का वरदान विश्लेषण कीजिए। ये कहा जाता है, ये अलग अलग विद्वानों ने ये बात कही है कि जो मिस्र की नील नदी है, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसका विश्लेषण करो। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपसे भी पूछ सकता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्रवादियों के धर्म पर प्रकाश डालिए। मिस्र के लोगों का धर्म कैसा था, संस्कृति कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। का सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, प्राचीन चीन की आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो प्राचीन चीन था उसकी आर्थिक दशा कैसी थी, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, एक्सप्लेन करके लिखिए। तो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य के बारे में आप पेपर में ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि वैदिक साहित्य के बारे में प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का विवरण दीजिए। कहाँ तक ये फैला हुआ था, मतलब ये जो सभ्यता थी इसका भौगोलिक विस्तार क्या था, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जितनी भी सभ्यताएं आपके सिलेबस में दी हुई हैं, हर जगह से क्वेश्चन आएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो आप पूरा पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इस वीडियो में आपको। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्मुराबी की विधि संहिता की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जो वर्ण व्यवस्था थी और जो आश्रम व्यवस्था थी ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक और सिंधु सरस्वती सभ्यता में अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। देखो जो वैदिक संस्कृति थी और जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, इनके बीच क्या अंतर संबंध है, यानी क्या रिलेशन, क्या संबंध बनते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ आपको संबंध भी देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारसिक सभ्यता की कला एवं वास्तु का वर्णन कीजिए। देखो कला और वास्तु के बारे में भी पूछेगा आपसे, पारसिक सभ्यता के बारे में, तो आप पढ़ लीजिएगा।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबीलोनियन सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करो। यानी विश्व की जितनी भी सभ्यताएं रही उनके बारे में पूरा आपको पढ़कर ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि आपके पेपर का टाइटल ही है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपको वर्ल्ड और इंडिया की सारी सभ्यता के बारे में ही पढ़ के जाना है एग्जाम में, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आने वाला है। तो विभिन्न सभ्यताओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं इस बार 2024-25 में, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री के अलावा भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी की क्लासेस भी चैनल पे हो रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस भी लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और बीए के 3 सालों तक आपको सब कुछ चैनल पे मिलता रहेगा, और ये जहाँ पर 4 साल का हो चुका है तो 4 सालों तक भी आपको बीए का सब कुछ डिटेल में मिलता रहेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।